लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ नहीं पा रहे? अमित कुमार पॉडकास्ट पे आइए और अपने सारे सवालों के जवाब ले जाइए। आपने बताया कि यू गेट इन टच विद लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, या ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ना एक मिथ मैं बताता हूँ आपको। हाँ, बोलिए ना। जो मैंने बहुत सारी जगह देखा और मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ उससे। ओके, आप क्या पर्सपेक्टिव है वो हाँ। समझना है मुझे। जैसे वो मिथ ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, अगर बैंक बैलेंस चाहते हो, तो लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। ओके, तो ये, और मैं इसको नहीं एग्री करता हूँ। फिर लोग बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का नाम लेते हैं और कहते हैं देखो इसका तो रिवर्स हो चुका है, क्योंकि इसे सक्सेसफुल होना तो जैसे सब कुछ, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ। बट मुझे लगता है क्या ये सही है? क्या ये पर्सपेक्टिव भी लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए? सी, वन इज माई पर्सपेक्टिव। हाँ, हाँ, इवन इफ योर पर्सपेक्टिव एंड माई पर्सपेक्टिव, हम दोनों का पर्सपेक्टिव ये है कि बैलेंस हो सकता है, हाँ, और हमारी लाइफ भी अगर कोई देखेगा तो हम शायद बैलेंस कर भी रहे होंगे इन दैट सेंस। हाँ। बट हु डिफाइंड बैलेंस एंड हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिफाइन एंड गिव मी दिस बिलीफ दैट आई नीड टू हैव बैलेंस? मेरे को पैसा पसंद है और मैं दिन रात पैसा कमाना चाहता हूँ। यही बैलेंस है। यही बैलेंस है। मतलब हर कोई आदमी शाम को 5 बजे अपनी बीवी के साथ चाय पीने नहीं जाना चाहेगा, और हर कोई इंसान एक अच्छा पिता नहीं बनना चाहेगा। इफ यू गो टू लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्ट, they have chosen not to get married because they are not ready for that commitment of a married relationship, and they feel यार मतलब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे बिजनेसेस बिल्ड करना, बिजनेसेस को बनाना, स्केल करना, IPOs बनाना, वो सब अच्छा लगता है। लाइक आई रियली लव इट। सो एवरीबडी इज डूइंग व्हाट दे लव टू डू मोस्टली। इट्स जस्ट दैट ये डेफिनेशंस आर अगेन दोज बिलीव्स जो हमने क्वेश्चन नहीं किए हैं, राइट? सो एंड एग्जाम्पल्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपको हर तरफ के मिल जाते हैं, यू नो। आप एग्जाम्पल्स तो बहुत खतरनाक चीज़ हैं, आपको यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, राइट? सक्सेसफुल पीपल शादी नहीं करते हैं जी। क्यों? क्योंकि हम इस समय नोएडा में बैठ के इसको शूट कर रहे हैं, तो नोएडा के CM, यूपी के CM वो भी जी बैचलर हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बैचलर हैं, और भी 6 लोग के हम नाम गिना देंगे कि वो सक्सेसफुल। शादी इज एंटी success. But if you ask me today, whatever I am today is because of my wife, because of the support system she has. गुड़गांव में आपको जॉइंट फैमिली जिसमें 10 लोग साथ में रहते हो, मेरे मम्मी साथ रहते हैं, वी हैव 1 सिंगल किचन, माई वाइफ, माई ब्रदर्स वाइफ, हमारे 5 बच्चे, वी हैव अ डॉग, वी हैव स्टाफ इन द हाउस, एंड आई मीन, बट इफ़ यू आस्क मी, आप मुझसे कुछ भी छीन लें, लेकिन मैं पैसे भी छोड़ सकता हूँ, असाइनमेंट्स भी छोड़ सकता हूँ। मतलब मैंने मेरे बच्चों की PTM के लिए 5 लाख रुपए का स्पीकिंग असाइनमेंट छोड़ा है, और उस PTM में कुछ था नहीं। PTM होती है साल में 6 बार होती हैं, एक बार नहीं गए तो कौन सी आफत आ जाएगी, लेकिन हमने 5 लाख रुपए का असाइनमेंट छोड़ दिया क्योंकि बच्चे के लिए PTM ज़रूरी थी। और एक बेकार सी रेस है जिसमें क्लास के 3 बच्चे दौड़ेंगे। इट मैटर टू मी, सो आई लेफ्ट 1 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लाइक आई एम ओके विद दिस, राइट, यू नो। So I don't think, again this is again beliefs, जो हम नूडल्स वाली बात पे हमने शुरू किया था ना। So you define your own balance, and एक और चीज़, लाइफ के अलग अलग फेज पे अलग अलग चीज़ ज़रूरी होती है, और ये ज़बरदस्ती की परिभाषाएं आप डाल डाल के अपने खुद की मिजरी और अपने खुद के दुखों को पैदा कर रहे हैं। लाइक मेरे पापा को कैंसर हुआ था जब मैं 6 साल का था। 2 साल तक उनका इलाज के लिए हम लोग ट्राई करते रहे। हर 2 महीने हम एक रिश्तेदार के यहाँ रहते थे, और मेरी मम्मी दिल्ली एम्स में सफदरजंग में मेरे पापा के इलाज के लिए लगी रहती थी। 2 साल के बाद पापा नहीं रहे। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड आई लॉस्ट माय फादर, और जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था वो सारा पैसा भी उनके इलाज में चला गया। इंश्योरेंस होता नहीं था, तो ना बंदा बचा पैसा कमाने वाला, ना पैसे बचे। और आप मानिए 2.5 साल हमने पैसे की तंगी को काफ़ी करीब से देखा है। जब मैं 9 साल, 10 साल, 10.5 साल का था, और मेरे पापा की सरकारी नौकरी की जगह पे मम्मी को मिलनी थी, उसमें 2.5 साल लगे थे। तो उन 2.5 सालों में मतलब हमारे घर पे काम नहीं है, और हम यहाँ से वहाँ वहाँ गुजारा करके किसी तरह से काम चला रहे हैं। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, एंड हम किसी तरह से मैनेज कर गए। मॉम गॉट अ जॉब, एंड वो मेहनत करती थी, पर उस समय में हमारे लिए पैसे कमाना वॉज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट वाज द बैलेंस।
इफ़ यू आस्क मी, और मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया या मैंने जॉब शुरू किया, मैं सुबह से शाम तक काम करता था और 14-14 घंटे मैंने काम किया, 16-16 घंटे काम किया, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट लैक ऑफ मनी कैन डू टू यू एंड टू योर फैमिली. नो, इफ़ यू आस्क मी, आई लव्ड दोज डेज ऑल्सो, एंड आई हैव हैड एक साल ऐसा जिसमें मेरे पासपोर्ट के ऊपर में 112 दिन थे शायद जब मैं हॉलीडे पे था. You know, we made so much of money that I could travel every week for 3 days on an average, or 2 days on an average on a holiday. But if you ask me what was right, what was not right, so जब परिवार में पैसे की ज़रूरत है यार, तो भाड़ में गया बैलेंस भाई. मतलब रोटी नहीं है तो रोटी का जुगाड़ करेंगे, रोटी आ गई तो किसी और का जुगाड़ करेंगे. फिर और तो ये जो चीज़ें डायनामिक है ना, उन पे हम परिभाषाएं दे के नहीं, ओके, हम क्यों दें. मतलब मुझे ऐसा लगता है ये सब वो वाले बिलीव्स हैं जिन पे मैं चाहूँगा हर इंसान को क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से इंक्वायरी करनी चाहिए. करेक्ट. व्हाट गिव्स मी जॉय, व्हाट डजंट गिव मी जॉय, एंड देन गो विद दैट. मोर विल लिव विद डेफिनेशंस गिवन बाय सोसाइटी, वर्स्ट विल बी आवर लाइफ. इट्स जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है मेरे लिए बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है और बहुत ही अच्छा है. बिकॉज आई थिंक मैंने भी मल्टीपल फेजेस देखे हैं और एक वक्त ऐसा है कि 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम किया और हंस के काम किया होगा अमिताभ बहुत ने, एंजॉय करके, आनंद के साथ. मतलब आज भी हाँ. पूछोगे तो मस्त दिन थे यार. हाँ. और आज भी काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कम काम कर रहे हैं, बट थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज हुई है. बट वो आपने सही कहा कि क्यों इसको डेफिनेशन देनी क्यों है. ये हमारे फेज ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड कर सकता है कि मेरे को उस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, गुड, वेरी गुड यार, बहुत इम्प्रेसिव. थैंक यू सर, थैंक यू. अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच.